सभी मानस प्रेमियों का आज के 29वें कड़ी में स्वागत है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग जाने थे कि किस प्रकार से सप्तऋषियों का समूह पार्वती जी के सामने सिर नवाकर उनकी जय जयकार करते हुए वापस लौट गए। आगे क्या होता है, आगे सप्तऋषियों ने क्या किया, आइए इस कथा को आगे लिए चलते हैं। जाई मुनिन हिमवंतु पठाए, करि बिनती गिरिजहि गृह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनिगण अब जाकर के हिमवान जी के यहाँ गए, हिमाचल के घर पहुँचे और उनको पार्वती जी के पास भेजा और कहा कि जाइए पार्वती को मना करके उनको आग्रह करके अपने घर ले आइए। इसके बाद हिमवान को पार्वती जी के पास पठाकर भेजकर सभी सप्तर्षि शिव जी के पास गए, क्योंकि शिव जी के कहने पर ही वे सीता जी पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए गए थे। और उन्होंने जो कुछ भी किया सारा वृत्तांत विस्तार से शिव जी को बतलाया, सारी कथा को सुनाया। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। गेहा माने घर, गृह माने घर होता है। जब शिव जी पूरी कथा को सुने, जो किस प्रकार से उन्होंने पार्वती के मन को भटकाने का प्रयास किया और पार्वती पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ किस प्रकार से उनका जवाब दिया, तो ये पूरी कथा को सुनकर के शिव जी रोमांचित हो गए और मन ही मन आनंद मग्न हो गया। इसके बाद सभी सप्तर्षि वापस अपने घर खुशी खुशी ब्रह्मलोक को चले गए। तब शिव जी अपने मन को स्थिर किए और मन को स्थिर करने के बाद अपने आराध्य प्रभु श्री राम को स्मरण किया और उनके रूप को ध्यान में रखकर ध्यान मग्न हो गए। तारकु असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। इसी दौर में जब शिव जी श्री राम का स्मरण करके ध्यान मग्न हो गए, तो एक तारक नाम का असुर पैदा हो गया। तारक असुर भय होते ही काला। उसी समय तारक का आविर्भाव हुआ, तारक का जन्म हुआ। भुज प्रताप बल तेज विशाला, जो अपने भुजाओं की ताकत से बहुत बलशाली था, उसका तेज भी काफ़ी व्याप्त था। तहीं सब लोक लोकपति जीते, और इस प्रकार से जितने भी लोग हैं वहाँ के लोकपाल को वो जीत रहा था, और जितने देवी देवता सभी हैं वो उनका सुख संपत्ति छीन करके उनको रिक्त बना दिया था।
सभी देवी देवता चिंतित हो गए थे। उनके मन में तारक के आतंक मचा हुआ था। वो काफी व्यथित हो गए थे जो अब क्या होगा। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कड़ी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह तारक जो था अजर अमर था, उसका मृत्यु दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। वह किसी से भी हारता ही नहीं था। देवता उसके साथ बड़ी बड़ी लड़ाई करके हार मान चुके थे, थक गए थे। अंत में हार करके सभी देवता एक जगह संगठित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपने दुखों का विस्तार से वर्णन किया। जो किस संकट में फंस गए हैं, कैसे इसका निवारण होगा, इसका कोई उपाय कीजिए। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभुत सुत, यही जीतई रन सोई। जब ब्रह्मा जी उनकी सब बातों को गंभीरता पूर्वक सुने, तब सबको समझाते हुए बोले कि ये जो दैत्य है ना, इसकी मृत्यु साधारण परिस्थिति में नहीं होगी। इसकी मृत्यु तब होगी जब शिव के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा और वही इसे युद्ध में जीतेगा। ये अपने आप में एक जटिल प्रश्न था कि जिस शिव को विरक्ति है, इस माया मोह ममता इस सब से कोई लेना देना नहीं है, वो किस प्रकार से उनकी विवाह होगी, फिर उनसे पुत्र होंगे और वो होंगे इतने बलशाली जो तारक का वध कर सके। इतना बड़ा देख करके सभी देवता अचंभित हो गए। जो ये कैसे हो पाएगा, इसका कोई उपाय आप ही बताइए। मोर कहा सुनी करहूँ उपाय, होई ही ईश्वर करी ही सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। ब्रह्मा जी कहे कि मेरी बात सुनो, एक उपाय है, यही करो। अगर भगवान सहाय होंगे तो काम हो जाएगा। सती जी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने देह को त्यागती थी। उसी हवन कुंड में अपने देह को भस्म कर दी थी। इसके बाद सती का जन्म हो चुका है और वो पार्वती के रूप में हिमाचल के घर जन्म ली है। तेहि तपु किन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए बहुत बड़ा तप किया है और इधर शिव जी
सब कुछ छोड़ छाड़ करके समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। है तो बड़ा असमंजस की बात, लेकिन एक उपाय करो, मेरी बात सुनो। पठवहु कामु जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाओब विबाहु बड़ियाई। तुम लोग एक काम करो, जो प्रेम के देवता हैं कामदेव, उनसे विनती करो और उनको जाकर के कहो कि वे शिव जी के पास जाएं और शिव जी के मन में विक्षोभ पैदा करें, मन में वो हलचल पैदा करें, मन में आसक्ति को पैदा करें, प्रेम को पैदा करें और इस प्रकार से उनकी समाधि को भंग कर दें। जब समाधि भंग होगी तो उनका गुस्सा होगा, लेकिन किसी ढंग से समाधि तो टूटी। जैसे ही उनकी समाधि भंग होगी, मैं खुद उनके पास जाऊंगा और उनके चरणों में अपने सिर को डाल दूंगा और जबरदस्ती उन्हें राजी करके, किसी ढंग से उनको मना करके, आग्रह करके, थोड़ा उनका गुस्सा भी बर्दाश्त करना होगा तो करेंगे, लेकिन किसी ढंग से उनको राजी करके ये विवाह हम लोग करा देंगे और उसके बाद हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहहि सब कोई। अस्तुति सुरन किन्ही अति हेतु, प्रगट्यउ विषम बाण झसकेतु। झक मतलब मछली होता है। यही विधि भले ही देवहित होई, इसी प्रकार से हम सभी देवताओं का हित संभव है, दूसरा कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ रहा है। सभी देवताओं ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और कहा कि हाँ, ये उपाय तो सचमुच में बहुत अच्छी है, ये विचार भी अच्छा लगा। फिर सभी देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तो कामदेव देवताओं को संकट में जानकर 5 विषम बाण, जो असाध्य बाण है, उनको धारण कर मछली युक्त चिन्ह वाले ध्वज को लेकर कामदेव प्रकट हुए। मीन भी प्रेम का प्रतीक है, मछली, और 5 बाण जो उनके हैं कामदेव के, वो है मारस, स्तंभन, जृंभन, शोषण और उन्मादन, जिसको मन मंथन भी कहते हैं। ये 5 प्रकार के बाणों के साथ पूर्ण रूप से कामदेव उपस्थित हुए और कहे कि क्या सेवा है। सुरन कही निज विपति सम, सुनि मन किन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कह्यूं असमार। कहते हैं कि परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कामदेव समझ गए, जब सभी देवताओं ने उनसे विनती किया तो मन ही मन कामदेव विचार किए कि अब महादेव के कोप का तो भाजन बनना पड़ेगा।
लेकिन अगर मैं उनके कोप का भाजन, उनके गुस्सा का भागी नहीं बनता हूं, तो देवताओं का कल्याण नहीं होता है। इसलिए मरना तो तय है। जैसे ही शिव जी का समाधि भंग होगा तो गुस्सा उनका 7वें आसमान पर होगा, और सामने जैसे ही मैं पड़ूंगा, जैसे ही उनको ज्ञात होगा कि इसी ने समाधि को भंग कर दिया, तो मुझे तो भस्म कर ही देंगे। लेकिन मुझे मृत्यु का भय नहीं है। अगर मरने के बाद भी देवताओं का कल्याण हो सके और मैं इस कार्य में सफल हो सका, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यह सोच करके कामदेव हामी भरे कि ठीक है। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। कामदेव स्पष्ट रूप से कहे कि दूसरे का उपकार करना तो परम धर्म का काम है। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर तक त्याग देता है, संत उसी की बड़ाई करते हैं, उसी का गुणगान करते हैं। इसलिए मैं तो मरूंगा तय है, लेकिन मैं आप लोगों का काम जरूर करूंगा। अस कही चले उ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। ध्रुव मतलब एकदम निश्चित, सर्टेन है। ऐसा कहकर के सभी देवता सिर नवाकर चले। कामदेव भी सभी देवताओं के सामने अपने सिर को झुकाकर सभी देवताओं के आदेश को मानते हुए अपने पुष्प के धनुष को उठाया और वसंत आदि सभी सहायकों के साथ चल पड़े। सचमुच में 4 प्रकार के जो बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें काम की भी महत्ता है, जिससे सुख, समृद्धि, आनंद सब कुछ आता है। सृष्टि का सृजन होता है। उस काम की उत्पत्ति के लिए जो बसंत का मौसम है, चारों तरफ सुगंध बिखेरते हुए जो पुष्प होते हैं, फूलों का मकरंद होता है, भंवरे गुंजन करते हैं, मंद मंद हवाएं चलती हैं, ये सभी इस बात के लिए प्रेरित करते हैं। तो कामदेव की जो सेना है, वही सेना है। अपने सभी सेनाओं के साथ कामदेव चले और मन ही मन तो ये निश्चित हो ही गया था कि अब तो मेरा मरण तय है। खैर, सभी देवताओं का कल्याण भी तो होगा। अस कही चले सबहि सिरुनाई, तब आपने प्रभाव विस्तारा। इस प्रकार से अपने प्रभाव को उन्होंने विस्तार किया। चारों तरफ ऐसे वातावरण को फैला दिया कि काम के प्रति आसक्ति पैदा हो गई। जिधर देखिए उधर काम को ही प्रेरित करने वाले वातावरण का निर्माण हो गया। तब आपने प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्नर
चिन्ह सकल संसारा, कोप्यऊ जबहि बारी चर के तू, क्षण महु मीटे सकल श्रुति से तू। कहते हैं कि जैसे ही कामदेव ने अपने प्रभाव को विस्तार किया, चारों तरफ फैलाया, पूरे संसार में उनका वशीकरण चल पड़ा, सभी उनके वश में आ गए। जैसे ही मछली के चिन्ह वाले ध्वजा फहराते हुए कामदेव ने कोप किया, तो जितनी भी मर्यादाएं हैं, वेदों की सभी मर्यादाएं क्षण भर के लिए नष्ट हो गई, सब मिट गया और सबके मन में हलचल पैदा हो गई। क्या सब हुआ? ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। कहते हैं कि ब्रह्मचर्य और संयम के तरह तरह के नियम, वो सब नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के संयम के उपाय, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, नैतिकता, जप, योग, वैराग्य, विवेक, सब बुद्धि अपना पूरा सेना समेत कामदेव के प्रभाव के कारण भाग गया। इसके बाद क्या हुआ? देखिए कैसा वातावरण बन गया। जहां देखे वहां वही स्थिति व्याप्त है, सभी कामदेव के प्रभाव में निमग्न है, सभी प्रकार के बंधन खत्म है। भागेऊ विवेकु सहाय, सहित सो सुभट संजुग मही मुड़े। भागेऊ विवेकु सहाय, सहित सो सुभट संजुग मही मुड़े। सदग्रंथ पर्वत कंदरनि महु, जाइते ही अवसर दूरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ के ही रतिनाथ जेई, कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। विवेक बुद्धि अपने सभी सहायकों के साथ भाग खड़ा हुआ। उसके जो योद्धा थे, जो विवेक की तरह तरह का चुनौती देते थे, हम काफी विवेकवान हैं, हमसे भूल हो ही नहीं सकती है, वे सभी इस कामदेव के प्रभाव के कारण पीठ छुपा करके, पीठ दिखाते हुए रणभूमि से भाग खड़े हुए। उस समय जितने भी सदग्रंथ थे, जिसमें तरह तरह के मर्यादा संबंधी उपदेश थे, वो सभी सदग्रंथ लज्जित होकर के पहाड़ की कंदराओं में जाकर के छुप गए। ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार, ये सभी धर्म ग्रंथों में लिखा ही रह गया। उसका आचरण छूट गया, सबको जो पालन करते थे सब छूट गए। सारे जगत में हाहाकार मच गया, खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होगा? ये तो जुल्म हो गया, हमारी रक्षा अब कौन करेगा? ऐसा एक माथा को कौन कहे, ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए
रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया। मतलब ऐसा कौन है जिसके कारण कामदेव इतने उग्र हो गए हैं? ये सभी सोचने लगे। जे सजीव जग अचर चरा, नारी पुरुष यश नाम, ते निज निज मर जाद तजे, भय सकल बस काम। पूरे दुनिया में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो ही प्रकार के लिंग हुए। जो स्त्री और पुरुष संज्ञा वाले जितने भी चर अचर प्राणी थे, वे सभी के सभी जो उनकी मर्यादाएं थी, उन मर्यादाओं को छोड़कर सब काम के अधीन हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरुशाखा, नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करही तलाव तलाई। सबके हृदय में जर अचर चेतन अचेतन सभी में काम की इच्छा तीव्र हो गई। लताएं जो थी, जो बेल होती है, लत्ती वाले जितने भी पौधे हैं, जैसे कि कुछ सब्जी कद्दू है, घिउरा है, या लत्ती वाले फूल सब हैं जो लतरते हैं, जो किसी पेड़ के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। इन लताओं को जब वृक्ष ने देखा, पेड़ पौधे ने देखा, तो उस लताओं की कमसीनता को देख करके, उनकी खूबसूरती को देख करके ये पेड़ पौधे भी आकर्षित हुए और खुद उन्होंने झुक करके लताओं को अपने ऊपर लिपटा लिया। डालियां झुकने लगी। नदी उमड़ उमड़ करके समुद्र की ओर दौड़ने लगी मिलने के लिए। और ताल तलैया, जो छोटे मोटे पोखर थे, गड्ढे थे, ये ताल तलैया भी आपस में एक दूसरे से मिल करके संगम करने लगे, मिलने जुलने लगे। सभी एक दूसरे से मिलन करने के लिए, मिलने के लिए बावला हो गए। जहाँ असी दशा जरन कै बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। जब जो जड़ हैं, पशु पक्षी, जो जीव जंतु हैं, जो आकाश में, जल में, धरती पर, सारे पशु पक्षी भी अपने समय को भूल गए और काम के वशीभूत हो गए। होंगे भी क्यों नहीं, ये तो चैतन्य प्राणी है, जो जड़ है। जब पेड़ पौधे और नदी की ये दशा हो गई कि वो मिलन के लिए बावले हो गए, तो फिर इस चैतन्य प्राणी का क्या कहना। सभी अपने अपने निर्धारित समयों को भूल गए और काम के वशीभूत हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशिदुन नहीं अब लोक कहीं को का, देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सभी लोग काम से अंधे होकर के व्याकुल हो गया। चकवा चक भी रात दिन अब नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सांप प्रेत पिशाच भूत बैताल सब के सब इनके दशा न कहे हूँ बखानी,
सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भय वियोगी। कहते हैं कि ये तो सदा ही काम के ही गुलाम है। यह समझकर मैंने इसकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वशीभूत होकर योग रहित हो गए या फिर स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी से तापस पावरण्य की को कह, देखहि चराचर नाड़ी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अब ला बिलो कहीं पुरुष में जगु, पुरुष सब अब लामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृति कौतुक अयम। कहते हैं कि आम को क्या कहना, साधारण को क्या कहना, जब बड़े बड़े योगीश्वर और तपस्वी जो हरदम तपस्या में लीन रहते थे, पूरे चराचर जगत को चर और अचर ब्रह्म में ही देखते थे, राम में ही देखते थे, वो भी काम के वशीभूत हो गए। तो ये साधारण मनुष्य को कौन कहे। वे सब भी सारी दुनिया को स्त्री में देखने लगे और जितनी भी स्त्रियां थी वो पूरे दुनिया को उनको पुरुष में ही दिखाई पड़ता था। सारे के सारे पुरुषों को स्त्री में ये दुनिया दिखाई दे रही थी और सारी स्त्रियों को सारा दुनिया पुरुष में दिखाई दे रहा था। समझिए लगभग 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक तमाशा जारी रहा। सबके मन मन सीज हरे, धरी न काहू धीर, ते उबरे ते ही काल महू, जे राखे रघुबीर। कोई भी हृदय में धीरज को धारण नहीं कर सका। कामदेव सबके मन को हार लिए। केवल इस समय वे ही बच पाए जिस पर श्री रघुनाथ की विशेष कृपा थी, जिसको उन्होंने रक्षा किया वही बच पाए। बाद बाकी इस हमाम में सभी एक समान हो गए, सभी उनके वश में आ गए। उभय घरी अस कौतुक भयऊं, जो लगी कामु शंभु पही गयऊं, शिवहि बिलो की ससंके मारू, भयऊं जथा तिथि सबु संसारू। कहते हैं कि 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा होते रहा जब तक कामदेव शिवजी के पास नहीं पहुंच गए। जब कामदेव देखे कि सामने शिवजी हैं तो कामदेव तो पहले से तो भयभीत था ही। जब हमारा अंत निश्चित है, डर के मारे कामदेव का हालत खराब हो गया और कामदेव के डरते ही
पूरा संसार जो इस कौतुक के वशीभूत था वो जैसा का तैसा स्थिर हो गया। बच्चे लोग जो खेलते हैं आजकल स्टैच्यू स्टैच्यू खेलते हैं, जिस एक्शन में बच्चे लोग खेल रहे हैं, एक जैसे ही घोषणा करता है स्टॉप, तो वैसे ही सब उसी मुद्रा में जो जैसे है वैसे रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार से कामदेव के वशीभूत सारा संसार उसमें निमग्न था, और जैसे ही कामदेव सशंकित हुए, डरे कि जो जिस एक्शन में था बस वहीं पर ठिठक गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सभी जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे कोई शराबी नशा पाकर के मनमत्त होकर के झूमते रहता है, अपने होशो हवास को गंवाए हुए रहता है, और जैसे ही नशा उतरता है कि उसका होश ठिकाने पर आ जाता है, एकदम सामान्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही कामदेव का ये नशा उतरा तो सभी सुखी हो गए पूर्व की तरह। दुराधर्ष जिसको पराजित करना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं महामुश्किल है, और दुर्गम जिसको पार पाना भी अत्यंत दुष्कर है, कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य के रूप के 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देख करके कामदेव भयभीत हो गया। शिव जी का भयंकर रूप था और 6 ईश्वरीय गुण उनमें था। वैराग्य रूपी 6 का नाम बताया गया। तो इस प्रकार से एक तो भयंकर रूप और ईश्वरीय चिन्हों के साथ इस रूप को देखते ही कामदेव की स्थिति अति दयनीय और भयभीत हो गए। वो थर 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 कांपने लगा। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रच सी उपाई। प्रगट सी तुरत रुचिर रत ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। अब क्या करें? अब सामने शिव जी हैं, आमना सामना हो गया, अब भाग भी तो नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे चोरी पकड़ी जाती है, रंगे हाथों पकड़ में आता है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है। ठीक उसी प्रकार से कामदेव की स्थिति है, कुछ करते हुए नहीं बन रहा है, वो ठिठक गए। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा, क्योंकि मौत तो निश्चित है, कुछ न कुछ तो और उपाय करना पड़ेगा। जो उनके समझ में आया कामदेव को, उन्होंने उपाय किया। और क्या किया? तुरंत ही ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। चारों तरफ रंग बिरंगे सुगंधित सुवासित फूलों से लदे हुए, फलों से लदे हुए पेड़ क्यारियों में सुसज्जित कर दिया।
बन उपवन बापिका तडागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मुए हूँ मन मन सिज जागा। वन उपवन, बावली तालाब, छोटे छोटे ताल तलैया, बड़ा तालाब, और सब दिशाओं के जो विभाग हैं, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता व्याप्त हो गया। चारों तरफ के दृश्य को, प्राकृतिक वातावरण को देख करके मन प्रसन्न हो उठता है। ऐसा बसंत आ गया, मंद मंद हवाएं चलने लगी। जहाँ तहाँ जिधर देखो चारों तरफ झूमती हुई डालियां, झूमते हुए पेड़ पौधे, कोयल की कूकें, पशु पक्षियों का मनमत्त आवाज, ये सब जो दृश्य बनाता है, ये सब जो समा बांधता है, इसको देखकर जो मरा हुआ मन है, जो बिल्कुल निस्तेज हो चुका है, निराश मन है, जो उनमें आशा नाम का कोई चीज ही नहीं बचा, ऐसे निराश मन में भी कामदेव की उत्पत्ति हो गई और उनका मन मिजाज भी चारों तरफ के वातावरण को देख करके खिल उठा। जा गई मनोभव मुए हूँ मन बन सुभगता, न परै कही शीतल सुगंध सुमंद, मारुत मदन अनल सखा सही, बिकसे शरण्य बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुख सरस रव, करि गान नाचहि अप्सरा। अप्सरा को अप्सरा कहा गया है अपभ्रंश में। कहते हैं कि मरे हुए जो मन है उसमें भी कामदेव की उत्पत्ति हो गई। वन की जो सुंदरता है, खूबसूरती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। काम रूपी अग्नि का सच्चा जो मित्र होता है, जो काम की अग्नि भड़काने में मदद करती है, वो है शीतल हवा, सुगंधित हवा। जब चारों तरफ शीतल हवा मंद मंद बहने लगी, फूलों से सुगंधित हवा चलने लगा, जो सरोवर हैं उसमें अनेकों प्रकार के फूल खिल गए, कमल खिल गए, और उन कमलों पर भंवरों का जो समूह है वो गुंजायमान है, गीत गा रहा है। चारों तरफ फूल के घूम रहा है, गाना गा रहा है। राजहंस, कोयल और तोते ये सब मीठी वाणी बोल रहे हैं, और स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं वो थिरक थिरक करके नाच रही है, डांस कर रही है। इस प्रकार से चारों तरफ ये मनोरम दृश्य को देख करके मन जो है बाग बाग हो रहा है। चारों तरफ खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद, कहीं से कोई दुख तकलीफ का नामो निशान भी नहीं दिखता है। सकल कला करी कोटि विधि, हारेऊ सेन समेत, चलि न अचल समाधि शिव, कोपेऊ हृदय निकेत। कामदेव की जितनी सामर्थ्य थी, जितनी शक्ति थी, अपने सेना समेत सभी अंकों के साथ तरह तरह का उपाय करके, हर संभव उपाय करके
हार गया, सारा दुनिया डोल गया, सारा दुनिया काम में मग्न हो गया, लेकिन शिव जी की जो अचल समाधि थी वो नहीं टिकी। तब तो कामदेव क्रोधित हो गए कि अब क्या उपाय। जब कोई उपाय नहीं होता है तो क्रोध तो आता ही है। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज शर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। इस प्रकार से मन जब कामदेव का क्रोधित हो गया तो आम के सुंदर वृक्ष की एक डाली पर कामदेव चढ़ गया और अपने पुष्प धनुष, उनका धनुष फूलों से बना हुआ था, और पुष्प धनुष पर एक नहीं 5 बाण चढ़ाए। अभी हम लोग चर्चा किए कामदेव के 5 बाण थे, सबकी अलग अलग महत्ता है। मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण, उन्मादन, इन 5 बाणों को एक साथ संधान किया और अत्यंत क्रोधित होकर के उस बाण को कान तक तान लिया। छारे विषम विशिख उरे लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयहु ईश मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। जब कामदेव अपने तीखे 5 बाणों को छोड़ा, एक तरह से कहे तो कामदेव का ये ब्रह्मास्त्र है, अंतिम उपाय के रूप में जब इसका उपयोग किया तो शिव जी की समाधि टूट गई। वे जाग गए और जैसे ही जगे कामदेव का हालत फिर से खराब हो गया। जो अब क्या होगा, वो जगे, चारों तरफ नजर घुमा करके देखा तो उनको बहुत क्षोभ हुआ। और जब उनका देखते देखते कहीं नजर पड़ा, कहाँ नजर पड़ता है देखें, सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयं को पुकंपे त्रैलोका। तब सिंहती शर नयन उघारा, चितवत काम भयं जड़ी छारा। तब जाकर के शिवजी को आम के पत्तों के बीच छुपे हुए कामदेव नजर आए, और जब उनको देखे तो काफी क्रोधित हुए और गुस्सा से उनका तीसरा नेत्र खुला, और जैसे ही उस तीसरे नेत्र से दृष्टिपात किए कामदेव पर कि कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयहु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। कामदेव के भस्म होते ही सारी दुनिया में हाहाकार मच गया, देवता भी डर गए और जितने दैत्य दानव थे वो तो सुखी हुए। जो भोगी लोग थे, जो भोग विलास में ही संलिप्त रहते थे, वो काम सुख को याद कर चिंता करने लगे। वहीं साधक जो योगी थे वो निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई।
जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई, अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोड़ी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबलानी रखी बोले सही। कामदेव की स्त्री रति थी। जब रति सुनी कि उनके पति को शंकर भगवान ने तीसरे नेत्र से नाश कर दिया, जला करके भस्म कर दिया, तो वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। होगी भी क्यों ना, किसी भी महिला का पति सहारा होता है और उसी अवलंब के सहारे उनका जीवन चलता है। जिस प्रकार से लताएं कुछ पेड़ पौधे के सहारा के साथ बढ़ती है, गला मिलते हुए बढ़ती है, अपने जीवन संग्राम पर चलती है, उसी ढंग से लता रूपी नारी पुरुष रूपी वृक्ष पर मिलन कर आगे की ओर बढ़ती है। और जब वो शाखा जिस पर लता लिपटी हुई होती है, वही शाखा यदि देखते हैं आंधी तूफान या किसी कारणवश टूट करके गिर जाता है, तो उस लता की क्या दशा होती है, ये हम लोग आए दिन खेती गृहस्थी करते हुए भी देखते हैं। तो जैसे ही रति सुनी कि उसके पति को भस्म कर दिए हैं शंकर भगवान, तो रोते बिलखते हुए वह मूर्छित हो गई और तरह तरह से करुणा कर रही है। कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलते हुए शिव जी के पास आ गई, क्योंकि आपने हमारे पति को क्यों छीना। और बड़े ही प्रेम से अनेकों प्रकार से उनकी विनती की, और जब उनके विनती से शिव जी विचलित हुए, शिव जी को आशुतोष भी कहा जाता है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले आशुतोष। तो जब इस अबला को, असहाय स्त्री को देखा, तो उनके दुख को शिव जी से देखा न गया, और सांत्वना देते हुए शिव जी बोले, अब ते रति तब नाथ करा, हो ही नाम अनंगु। अब ते रति तब नाथ करा, हो ही नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। शिव जी बोले, हे रति, अब से तो तुम्हारे पति का शरीर तो जल के भस्म हो गया, इसलिए वो अंग से रहित होंगे, अंग नहीं होगा, शरीर विहीन होंगे, उनका नाम अनंग होगा, और बिना शरीर के ही वो सभी को व्यापेंगे। और तुम्हारा पति से कम मिलन होगा, इसके बारे में आगे बताते हैं। आज इतना ही, शेष अगली कड़ी में 30वीं कड़ी में हम लोग सुनेंगे, जो कौन सा उपाय बताते हैं कि रति का कब, कहाँ, किस परिस्थिति में कामदेव से मुलाकात होगी, कामदेव से मिलन संभव होगा। आगे के प्रसंग के लिए अगले कड़ी का हम लोग इंतज़ार करें। आज यहीं इतना ही तक।
आप सभी मानस प्रेमियों का साभार, जो आप सभी रुचि लेकर के रामचरितमानस में गोता लगा रहे हैं। हमें इस बात का उम्मीद है कि आज की जो भागदौड़ की परिस्थिति है, आज जो बदलते जीवन शैली में अध्यात्म से हम लोग दूर हो रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा एक छोटा सा प्रयास दिल और दिमाग को सुकून प्रदान करेगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।